जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा वो है रूह कुद्स का बपतिस्मा, रूह उल कुद्स या रूह कुद्स का बपतिस्मा। और हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब और 11वीं आयत। यह लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। कहिए आमीन। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो खुदावंद का अजीम नबी था, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये सबसे बड़ा नबी है, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये जितने औरतों में से पैदा हुए हैं उनमें सबसे बड़ा नबी यूहन्ना नबी है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। ये उस नबी की पेशगोई है जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, और इसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और उसने ये कहा कि मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मेरे बाद आएगा यानी खुदावंद यीशु मसीह वो तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। ये उसकी एक पेशगोई थी, प्रोफेसी थी कि ऐसा होगा। और वो पानी का बपतिस्मा देता था, लोगों से कहता था तौबा करो, और लोग तौबा करने आते थे, फिर तौबा करते थे, फिर वो उनको पानी का बपतिस्मा देता था। बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से नहीं देता था, क्योंकि ये बात तालीम तो यीशु मसीह ने आसमान में जाते वक्त दी थी, लेकिन ये बपतिस्मा देता था तौबा के बाद। और ये यीशु मसीह की राह तैयार कर रहा था, क्योंकि यीशु ने भी जब मुनादी शुरू करनी थी तो उसने तौबा की मुनादी करनी थी और बपतिस्मे की मुनादी करनी थी। ये राह तैयार करने के लिए आया था खुदावंद यीशु मसीह की राह। और यस खुदा ने भेजा भी दुनिया में सबसे बड़े नबी को यीशु की राह तैयार करने के लिए। तो जिसकी राह तैयार करने के लिए जितने औरतों में से पैदा हुए उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना है, नबी है। तो इसका मतलब जिसकी बशारत देने के लिए, जिसकी मुनादी करने के लिए, जिसकी राह तैयार करने के लिए सबसे बड़ा नबी आए, वो खुद क्या होगा? हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजा दीजिए। तो उसने कहा मेरे बाद जो आएगा वो रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। फिर यीशु आया और उसने खिदमत शुरू की। तकरीबन 3.5 साल तक वो मुनादी की, और इस मुनादी के दौरान उसने बदरूओं को निकाला, लंगड़ों को अच्छा किया, गुंगों चंद को जबान दी, और हर तरह का मरीज जो है उसने अच्छा किया। यहां तक कि पानी पे चल के दिखाया, यहां तक कि उसके कहने से पतरस पानी में चलना शुरू हो गया। यहां तक उसने मौत से किए कि यीशु ने कहा थम जा, और आंधी और तूफान थम गए। हालेलुया। सारा कुछ किया यीशु ने, लेकिन जो यूहन्ना ने कहा था कि वो तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा, वो यीशु ने नहीं दिया। ठीक है। खुद यीशु के बारे में सुन रहे हैं कि यीशु ने अपनी मुनादी शुरू ही उस वक्त की है कि जब रूह कुद्स उस पर नाज़िल हुआ है कबूतर की मानद, उसके बाद मुनादी शुरू की है। और लेकिन बाद में किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। यूहन्ना ने कहा देगा, उसने नहीं दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि यीशु आसमान पे जब जाने लगा मुनादी करने के बाद, तो उसने एक वादा किया। ये वादा भी है और पेशीन कोई भी है। ये ईमान की किताब 1 बाब और उसकी 5वीं आयत। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की जो प्रोफेसी है उसको रिपीट किया है, और क्या कहा? यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बोले हालेलुया। कहने लगा कि उसने जो पेशगोई की थी वो पूरी होगी। ये ना कहना कि इतना बड़ा नबी, सबसे बड़ा नबी, और वो आया था, उसने कहा कि यीशु बपतिस्मा देगा, मैं जा रहा हूं, घबराओ मत, उसकी पेशगोई जरूर पूरी होगी। थोड़े दिन की बात है। और फिर थोड़े दिन की बात ये जो थी, इसका मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखा दूं। यीशु मसीह जी उठने के 40 दिन के बाद पहाड़ पे खड़ा था, उसने अपने शागिर्दों को वहां जमा किया और
सुनिए क्या हुआ। लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत। लूका 24:49 यहां लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया था मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आने वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। खुदावंद का होगा, मौजज़ा होगा, कुव्वत का लिबास मिलेगा, जिसका वादा किया था, जो यूहन्ना ने भी वादा किया, जो यीशु मसीह ने खुद भी वादा किया था, होगा। फिक्र ना करें, घबराए ना, बिल्कुल ना घबराएं। मैं आसमान पे जाता हूं, तुमने इसी शहर में ठहरे रहना है जब तक कि तुम्हें पाखरू का बपतिस्मा न मिल जाए। इतना अहम है। और तब तक कलाम सुनाने की इजाजत नहीं थी, तब तक मुनादी करने की इजाजत नहीं थी, जब तक रूह का बपतिस्मा न मिल जाए। ये यीशु ने हुक्म दिया था। और ये पहले बात की चौथी है, देखिए इस्राएल बात की किताब, इसी बात को यीशु ने दोबारा कहा है। पहाड़ पर जाते वक्त जैसे कहते हैं आखिरी जाने की जो बातें होती है, अलविदाई बातें, फेयरवेल की बातें, वो यीशु कर रहा है। इमाम की किताब पहला बाब 4 है, यहां लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। जो मैंने भी वादा किया था, यीशु कह रहा है, मुझसे भी सुन चुके हो और यूहन्ना भी कह चुका था, तो उसका इंतजार करें, मुंतज़िर रहो, वादा पूरा होगा। यीशु ने किन से कहा कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक एक कुव्वत का लिबास ना मिले, जब तक वादा पूरा ना हो जाए, जब तक कि रूह कुदस का बपतिस्मा ना मिल जाए, इसी शहर में ठहरे रहो। किन से कहा? तो हम भी यीशु के शागिर्द हैं। आप कहिए, ये हुक्म मुझे भी दिया गया है। जितने हुक्म शागिर्दों को मिले हैं वो हमारे लिए हैं, हम भी शागिर्द हैं। तो कहिए, एक बार फिर कहिए, ये हुक्म मेरे लिए है। हालेलुया। तो आसमान पर जाने से पहले यीशु ने एक और बात कही उसी गुफ्तगू में। पहाड़ पे खड़े हैं, उसके बाद तो आसमान पे चले जाना है। एक और बात की यीशु ने, वो भी सुन लें। ईमान पहला बाब 8वीं आयत, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मेरी गवाही तब शुरू करनी है जब रूह कुदस का बपतिस्मा मिल जाए, जब वादा पूरा हो जाए, जब यूहन्ना की पेशगोई पूरी हो जाए, जब खुदा का वादा पूरा हो जाए, जो मैंने बातें कही थी रूह कुदस के बारे में। यीशु कह रहे हैं, जब तक वो पूरी ना हो इसी शहर में ठहरे रहो। और इसलिए रूह कुदस मिलेगा, तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा, और जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। और वो क्यों मिलेगा? क्योंकि जब रूह कुदस तुम्हें मिलेगा तुम्हें कुव्वत मिलेगी। कहिए हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। तुम्हें कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, और ऐसी कुव्वत मिलेगी, ऐसी दिलेगी मिलेगी कि तुम यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया की जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। और फिर रूह कुदस जब नाज़िल हुआ तो ये बात वाकई पूरी हुई, शागिर्द तमाम दुनिया में फैल गए। हालेलुया। और आज तमाम दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में तकरीबन यीशु मसीह की कलीसियाएं कायम है। ये रूह कुदस का काम है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। कुव्वत का लिबास मिल गया, और इसलिए मिला ताकि गवाह हो, और शागिर्दों ने गवाही दी और सारी दुनिया को बदल के रख दिया। कहिए प्रेज द लॉर्ड। अब शागिर्दों को हुक्म था यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, हुक्म माना, तामील की। कितने आप में से जिनको कोई हुक्म मिले खुदावंद से और उसकी तामील ना करते हो? शायद बहुत से। शागिर्दों ने हुक्म की, तामील की। देखिए क्या तामील की। इमाम पहला बाब उसकी 14वीं आयत, यहां लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल हो गए। पहाड़ से नीचे आए, एक बालाखाने में चले गए, और वहां यीशु की मां मरियम और यीशु के भाई जो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ की औलाद थे, क्योंकि वो भी यीशु मसीह के जी उठने के बाद मसीह पर ईमान ले आए थे। तो यीशु के भाई, यीशु की मां,
چند عورتیں اور شاگرد 11 شاگرد یہ سب ایک بالا خانے میں گئے اور کیا کرنے لگے؟ دعا کرنے لگے. اور وہ کیا دعا کر رہے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ بھائی آپ کے خیال میں کیا دعا کر رہے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی دعا کر رہے ہوں گے، اے خداوند تو نے آسمان پہ جاتے وقت وعدہ کیا تھا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں دوسرا مددگار بھیجوں گا. تمہیں آسمان پر جاتے وقت کہا تھا تمہیں قوت کا لباس ملے گا. تمہیں آسمان پہ جاتے ہوئے کہا تھا یروشلم سے باہر نہ جاؤ، منتظر رہو، ہم انتظار کر رہے ہیں. اے خدا اپنے روح کو نازل کر، اے خدا اپنے پاک روح کو نازل کر، اپنے وعدہ کو پورا کر، روح القدس بھیج دے. ہم منتظر ہیں، ہم یتیم نہیں ہونا چاہتے. تو آسمان پہ چلا گیا ہے، ہم یتیم نہیں رہنا چاہتے. روح القدس کو بھیج دے. اور انہوں نے دعا کرنا شروع کی. ایک دن دعا کیا اور وہ ہمت نہیں آئی. پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. اور پھر چوتھا دن، پانچواں دن ہمت نہیں ہاری. شاید ہمت ہار جاتے ہو، لیکن درمیان میں سے ہی خدا کے جو دوسرے یسوع مسیح کے شاگرد ہیں ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہوں گے، کہتے ہوں گے یسوع وعدوں کا سچا ہے، وعدہ پورا کر رہا ہے، کرے گا. اس نے کہا تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کے بعد بھیجوں گا. اور پھر وہ جب دعا کر رہے تھے تو کیا ہوا؟ جب 10واں دن ہوا دعا کرتے کرتے تو روح القدس نازل ہو گیا. بولے ہاللویا، تاڑیاں بجا دیجیے. وعدہ پورا ہو گیا، پیشن گوئیاں پوری ہو گئی، پرانی عہد کی پیشن گوئیاں بھی پوری ہو گئی. یوحنا کا کہا بھی پورا ہو گیا، یسوع نے جو کہا تھا وہ بھی پورا ہو گیا. اور یسوع مسیح نے آسمان پر جا کے روح القدس کو زمین پر بھیج دیا اور اب ہولی اسپرٹ زمین پہ ہے. ذرا ہولی اسپرٹ کو ویلکم کیجیے. آمین بجائیے. میں چاہتا ہوں کہ اب حوالہ بھی پڑھ لیں. جب روح القدس نازل ہوا، یوحنا نے کہا تھا وہ تمہیں آگ سے اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اور جب روح القدس نازل ہوا تو آگ کے شعلے دکھائی دیے اور پھٹتی زبانیں دکھائی دی. آئیے ہم پڑھتے ہیں بات پہلا باب اس کی 4 آیت. تو جب وہ دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے 10واں دن ہو گیا. اور جب وہ 10واں دن آیا تو لکھا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. بولیے ہاللویا. پھر کہیے ہاللویا. اب بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ بھی ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ یہ جی اس زمانے کی بات ہے، آج ایسا نہیں ہوتا. یہ روح القدس کا وعدہ اس زمانے کے لیے تھا. یوئیل کی پیشن گوئی میں آپ نے کیا پڑھا؟ خدا کہتے ہیں آخری زمانے میں روح کو نازل کروں گا. ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو وعدہ اس زمانے کے لیے تھا، اب غیر زمانے نہیں رہی. اب تو خامخواہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں غیر زمانے بولنے والوں کا. لیکن باقرو کا کی یہ قدرت ہے اور روح القدس کی جو نشانی ہے وہ غیر زمانے ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مزاح اڑاتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ اس زمانے کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے قائد پا لیجیے. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 39 آیت لکھا ہے اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. جب روح القدس نازل ہوا، پترس کھڑا ہوا، پترس نے ایک لیکچر دیا، ایک کلام سنایا اور اس کلام سنانے کے دوران اس نے کہا سن لو یہ وعدہ جو ہم پہ پورا ہوا ہے، یہ وعدہ جو ہے یہ تمہاری اولاد کے لیے بھی ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے اور ان سب دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی کہ ہمارے لیے بھی ہے جو 2023 میں ہے ان کے لیے بھی ہے. اور آگے کیا لکھا ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. آپ خداوند کے پاس آئے ہیں، آپ نے توبہ کی ہے، آپ نے نجات پائی ہے، آج پانی کا بپتسمہ لیا ہے، یہ وعدہ آپ کے لیے بھی ہے. بولے ہاللویا. پھر کہیے ہاللویا. اب آپ پھر کہیے یہ وعدہ میرے لیے بھی ہے، یہ وعدہ میرے لیے بھی ہے. ہاللویا. تو میں آپ کو ایک بات اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو غیر زمانے ہیں اس نشان کے بغیر اور کوئی نشان ہمیں نہیں ملتا روح القدس کے بپتسمے کا. Just tongues are the evidence of the baptism of the Holy Spirit. یعنی بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ کی جو ایویڈنس ہے، جو شہادت ہے، جو ثبوت ہے، جو علامت ہے، وہ غیر زبانیں ہیں. آپ پوری
बाइबल उठा लीजिए, पूरी बाइबल उठा लीजिए, खासतौर से नए नियम की बात कर रहा हूं, मत्ती से मुकाशवा, कोई ऐसा वाकया बताइए कि रूह कुदस नाज़िल हुआ हो और उन्होंने गैर ज़बानें ना बोली हो। मुझे तो अभी तक ऐसी कोई आयत बाइबल में नहीं मिली। तो ये निशानी है गैर ज़बानें पाक रूह के नज़ूल की, और कोई निशानी नहीं है। आखिरी स्लाइड पे चलिए। यहूदा का खात उसका पहला बाब 20वीं और 21वीं आयत, यहाँ लिखा है, मगर तुम है प्यारो आपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके और रूह कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदा यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। यहूदा लिखता है पाक रूह की हिदायत से, ऐ प्यारो रूह कुदस में दुआ करो। और मैंने पिछले दुआ बताया रूह कुदस में दुआ करना क्या है गैर ज़बानों में। मैंने दो तरह की दुआ बताई थी। एक वो दुआ है जो हम अपनी अकल से करते हैं, सोच समझ के करते हैं, अपनी ज़बान में करते हैं। दूसरी दुआ जो हम अकल के बगैर करते हैं, गैर ज़बानों में करते हैं। तो यहाँ यहूदा लिखता है रूह कुदस में दुआ करके खुदा का इंतजार करो। आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह जल्द आ रहा है। क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? इंतजार करना है रूह कुदस से भर के। 5 बेवकूफ कुंवारियां थी, वो इंतजार कर रही थी, रूह कुदस से भरी हुई नहीं थी। 5 अक्लमंद कुंवारियां थी, इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके कुप्पियां जो है भरी हुई थी, उनके ऊपर पाक रूह का मसा था। आपसे कहना चाहता हूं अपने आप को परखें, क्या रूह कुदस से भरे हैं? क्या आप गैर ज़बानें बोलते हैं? अगर नहीं तो उसका इंतजार करने के लिए रूह कुदस से भरना जरूरी है। हालेलुया।